हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th के लिए, कक्षा 9वीं के लिए एक कविता है जो कि बहुत चर्चित कविता है। ये राजेश जोशी जी की कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं और ये कवि हैं राजेश जोशी, इनका नाम है। ठीक है, जो कि आधुनिक युग के बहुचर्चित रचनाकारों में से, साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक है, कवि हैं राजेश जोशी। तो सर्वप्रथम हम लोग कविता का आरंभ करने से पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, कवि परिचय क्या है आइए हम लोग जानते हैं। कवि और लेखक राजेश जोशी जी का जन्म, ये कवि भी है लेखक भी है। बहुत सारी इन्होंने कहानियां भी लिखी है, बहुत सारी इन्होंने कविताएं भी लिखी है। तो कवि और लेखक राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में 1946 में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में 1946 में हुआ। जोशी जी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार है। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, अवार्ड से नवाजा भी गया है, सम्मानित भी किया जा चुके हैं, जिन्हें ये हिंदी साहित्यकार के रूप में उभर चुके थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ गए और कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया इन्होंने। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी है। यानी कविताओं के अलावा इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी है। यानी हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में इनका एक अहम भूमिका माना जाता है आधुनिक युग में, यानी इस समय के वर्तमान युग में। ठीक है, तो इनका जो है हिंदी साहित्य में एक अहम योगदान है, जिसके कारण से इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं भी की है। जैसे इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे एक काव्य संग्रह है, जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, पेड़ यानी वृक्ष। ठीक है, मिट्टी का चेहरा। ठीक है, ये जो है ना, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्धि मिली है इनको लिखने के बाद, फेमस हो गए थे ये। ठीक है, और इनकी कविताओं में ज्यादातर आप सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आकलन करते हुए ऐसी व्यवस्था जो समाज में घट रही घटनाओं के ऊपर हो, आधारित हो, उस पर, उसके ऊपर, ऐसी व्यवस्था पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। और शिक्षा और जीवन के उमंग से जो वंचित हो चुके हैं, खास तौर पर बच्चे, जो इस पार्ट में बताया गया है ना, उनके ऊपर जो समाज के लोग हैं, जो समाज में रहते हुए भी समाज के लोगों के हित में वैसे कार्य नहीं करते हैं, उन लोगों पर भी इन्होंने अपनी कविताओं में, प्रायः अपनी कविताओं में इन्होंने करारा प्रहार किया है। ठीक है, तो ये रहे इनकी जीवन परिचय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कविता के ऊपर। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक है, यानी कविता का जो शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको सुनने के पश्चात आपके मानस पटल पर बहुत सारे बातें उभर कर आती होगी। आप सोचने पर विवश हो जाते होंगे। कैसी विवश हो जाते होंगे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यहाँ होना चाहिए बड़े काम पर जा रहे हैं, है ना। क्योंकि काम करने की जो उम्र होती है बड़ों की होती है, बच्चों की नहीं होती है। बच्चों की उम्र खेलने कूदने की होती है, मनोरंजन करने की होती है, विद्यालय जाने की होती है, शिक्षा ग्रहण करने की होती है, वगैरह वगैरह इत्यादि, है ना। ये सब चीजें जो बच्चों के उम्र में होती है, उनकी अवस्था में होती है, एज में। ठीक है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके ऊपर कवि लेखक राजेश जोशी जी ने खास तौर पर ऐसी व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए दिखलाया है कि बच्चों के जो बचपना छीन लिया गया है, यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के जो बचपन छीन लिए जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है, दिखलाया है कि किस प्रकार से बच्चों की जो है बचपना, जो बचपन है, जो खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, वो उनसे छीना जा रहा है। ठीक है, और उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था पर भी उन्होंने खासा प्रभाव दिखलाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम लोग कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे
काम पर जा रहे हैं। ठीक है, कोहरे से ढकी हुई सड़क है, यानी ये जो कविता है इसके ऊपर दिखलाने का प्रयास कवि ने किया है कि अत्यधिक सर्दी में, जब सर्दी का मौसम आता है, जो वर्तमान समय अभी चल रहा है, तो इस समय में जो सड़क होती है, जो सड़कें होती है, वो कोहरा गिरना रहता है, यानी शीत जिसको कहते हैं आप लोग, ओस, है ना। उससे क्या होता है, आगे की चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती है, धुंधला सा दिखने लगता है, चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है ना। तो वैसी अवस्था में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे आपको काम पर दिख रहे हैं जाते हुए, है ना। बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं, मजबूर हैं। या कैसी स्थिति है, या कैसी विसंगति है ना। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, हमारे समय की, वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, है ना, मनोरंजन करना चाहिए, इस उम्र में वो पढ़ने के बजाय काम पर जा रहे हैं, तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। ठीक है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि फिर कहते हैं कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी अगर इन सब बातों को अगर विवरण की तरह, विस्तार की तरह आप लिखिएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है, चाहे वो सरकार हो, समाज हो, परिवार के सदस्य हो, है ना, तो ये और भी जो है भयानक हो जाएगा। ठीक है, तो कवि का मानना है कि इसे विवरण की तरह, विस्तार की तरह एक्सप्लेन करके लिखा जाना चाहिए, है ना, कि आखिर क्यों बच्चे काम पर जाने को विवश है, मजबूर है। इसमें कहीं ना कहीं कौन कौन लोग, कौन कौन समाज के वर्ग दोषी है। ठीक है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसका तात्पर्य है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इस पर लिखा जाना चाहिए इसे एक प्रश्न की तरह, क्वेश्चन की तरह, कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों काम पर जाने को विवश से, मजबूर है, लाचार है, इसमें कौन दोषी है ना। जहां हद तक क्या वो मजबूरी में विवश होकर जा रहे हैं, या हो सकता है कि परिवार की दयनीय स्थिति होने के कारण परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो, है ना, रोजगार की समस्या हो, तो ऐसी समस्या में मजबूरन काम पर जा रहे हैं बच्चे। तो ये सब जो है समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही है, इसे प्रश्न की तरह लिखना चाहिए, क्वेश्चन की तरह लिखना चाहिए। ठीक है, अब अगली पंक्ति हम लोग बढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि बच्चों का काम पर जाता देखकर दुखी कवि पूछता है, क्या पूछता है, प्रश्न करता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में गिर गई है जो मिल नहीं रही है, जिसके कारण से वह मजबूरन काम पर जा रहे हैं, है ना। खेलने को बहुत सारी सामग्रियां, जैसे गेंद है, तो वो सारी मिल नहीं रही है, लगता है कि अंतरिक्ष में चला गया है ना, गुम हो गया है, जिसके कारण से बच्चे विवश होकर काम पर जा रहे हैं। क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, जिसके कारण से उन्हें पढ़ने को विवश होने के बजाय वो मजबूरन में काम पर जाने का विवश है। ठीक है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, जिसके कारण से उनको सारे खेलने की सामग्रियां नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सब जो है ना, एग्जाम्पल देकर कवि ने दिखलाने का प्रयास किया है। ये सब एग्जाम्पल कि काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं, क्या दीमकों ने रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, क्या अंतरिक्ष में बच्चों के खेलने की जो गेंदें होती है वो चली गई है। वो एग्जाम्पल देके, उदाहरण देकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जिसके कारण से हो सकता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। ठीक है, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसा, मदरसा का अर्थ होता है उर्दू विद्यालय, पाठशाला, जहां मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं मदरसा। ठीक है, मस्जिद अलग अलग होता है, मदरसा अलग होता है। मस्जिद यानी जहां हम नमाज अदा करने जाते हैं, है ना, भक्ति आराधना करने जाते हैं। और मदरसा जहाँ पढ़ने जाते हैं, तालीम लेने के लिए जाते हैं, शिक्षा एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर जैसे है उसके बाद कि क्या किसी भूकंप में सारे विद्यालय की इमारतें ढह गई है, टूट गई है, जिसके कारण बच्चे विवश है, मजबूर हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और इसके वजह से वो काम पर जा रहे हैं मजबूरन। ठीक है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन, जहाँ बच्चे अपना बचपना बिताते थे, जहाँ बच्चे खेलने के लिए ललायत रहते थे, क्या वो सारे चीजें, सारे स्थान अचानक से एकाएक खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण से मजबूरन बच्चे विवश होकर काम पर जाने के लिए विवश है, लाचार है, मजबूर है ना? तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने दिखलाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।